हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 135 यानी कि बैगला 135 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें यूनिट नंबर जो है हमारा वो 6 है। इसमें हम बात करेंगे डिस्क्राइबिंग डेली इवेंट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर जो 5th है यहाँ तक पूरा हो चुका है और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 6 है हमारा वो भी पूरा हो जाएगा। कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हो। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर सभी टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि डिसिप्लिन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन, जैसा कि आपको पता होगा। तो अनुशासन हमारे दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो अनुशासन होता है, जो डिसिप्लिन होता है, उससे पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है वो क्या है, कि वो कैसा व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि उसका जो काम है वो किस प्रकार से चल रहा है, यानी कि एक व्यक्ति को परिभाषित करता है उसका अनुशासन। ठीक है दोस्तों, डिसिप्लिन से क्या होता है दोस्तों? डिसिप्लिन से हम जो टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, यानी डिसिप्लिन से क्या होगा, आपका जो टाइम मैनेज करने का जो तरीका है कि आप अपना जो टाइम है, जो बहुमूल्य समय है, वो कहाँ पर दे रहे हो, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर आप अनुशासित हो, यानी कि अगर आपने अपना जो है टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें बना रखी है, तो क्या है कि आप बहुत अच्छे से अपने काम को मैनेज कर पाओगे दोस्तों। चाहे आप कितनी ही ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहे हो, आपके स्कूल का काम है, ठीक है, आपका कोई और वर्क है जहाँ पर आप स्किल सीख रहे हो, या आपके कोई घर का काम है, वो सारी चीज़ें जो आप बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर जो है मैनेज करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर हम एक फूल वाला और उसकी दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन के बारे में जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिसिप्लिन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो है यहाँ पर सारी बातें इससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम रीड करते हैं, रीड द पैसेज, और इसे समझते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स जैक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यहाँ पर आपने ये पहले भी सुना होगा कि जल्दी उठना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हम अगर जल्दी उठते हैं तो हम अपने सारे जो कार्य है वो समय पे पूरा करते हैं, साथ ही हेल्दी वेल्दी भी रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ये भी बताता है कि ये सुबह जल्दी उठता है, अपने सारे काम करता है, इसी कारण से ये स्वस्थ भी है, धनवान भी है, और थोड़ा सा ये बुद्धिमान भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने बारे में बताता है कि ये सुबह सुबह कब उठ जाता है, 6 बजे उठ जाता है। ठीक है, सुबह सुबह उठता है, ये अपने अलार्म को जो है बंद करता है और अपने बेड पे से ये उठ जाता है। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक फूल वाला है। ठीक है, और फूल वाला है, और ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि ये अपना खुद का काम करता है। ठीक है, जो सैलरीड होते हैं इसका मतलब वो दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में सैलरी लेते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ये अपने बारे में बताता है। ये बोलता है कि मैं क्या है कि सुबह सुबह उठता हूँ और अपने जो सारे काम करता हूँ, और इसका अपना काम है। और एक महानगर की हलचल, यानी कि आप समझ सकते हो कि जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, मेट्रो एरिया। ठीक है, तो वहाँ पर महानगर की हलचल के ठीक बीच में क्या है, इसकी एक छोटी सी दुकान है। ठीक है, और उस दुकान पर ये क्या करता है, फूल वगैरह जो है वो बेचता है। ठीक है, जिसको फ्लोरिश यहाँ पर जो है कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस में क्या है कि ये 7:30 बजे कहाँ जाता है, ये दुकान जाता है, मतलब कि जहाँ पर भी फूल वगैरह मिलते हैं, बड़ी दुकान आप तो उधर जाता है और वहाँ से ताज़े फूल जो है वो खरीदता है। उपनगर में जाता है एक तरह से आप कह सकते हो, और वहाँ पर क्या है कि ताज़े जो फूल है वो वहाँ से खरीदता है। ठीक है, ताकि उसको अच्छे रेट पे क्या है, बढ़िया बढ़िया फूल मिल जाए, उसकी वैरायटी मिल जाए, जिससे क्या है कि वो अपने दुकान पर लाएगा, और फिर क्या है उसको वहाँ पर कुछ सस्ता भी मिलेगा, तभी अपनी दुकान पर लाएगा, उसे बेचेगा, और फिर जो है अच्छा प्रॉफिट जो यहाँ पर कमाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये बताता है, और इसका जो मेन मोटिव है सारी चीज़ें बताने का वो ये है कि ये टाइम मैनेजमेंट करता है। ठीक है, कि ये टाइम को अपने बहुत अच्छे से उपयोग करता है, इसके हर एक टाइम की जो चीज़ें है वो फिक्स है, उसी समय पे ये रोज़ उस काम को दोहराता है, जिससे क्या है कि इसकी दुकान भी अच्छे चलती है। ठीक है, इसके पास पैसे भी आते हैं, और आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को ये एक्सपेंड भी करना चाहता है।
तो इस टाइप की चीज़ें जो है इसके साथ हो रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये अपने दुकान के बारे में और इसके साथ जो लोग काम करते हैं जिसको ये असिस्टेंट बोलता है उसके बारे में बताता है। यहाँ पर बोलता है कि हामिद और अब्दुल जो है इसकी दुकान खोलने में यहाँ पर जो है मदद करते हैं, साथ ही जो फूल जो है ये खरीद कर लाया है बड़े मार्केट से, वहाँ पर क्या है उसको सजाने में उसे मदद करते हैं, तभी जो है फूल जो है अच्छे दिखेंगे और उसके बाद जो है इसके दुकान पर जो सामान है वो वहाँ पर लगेगा और लोग उसे खरीदेंगे। ठीक है, तो जब ये समय होता है कब, 9 जब बज जाते हैं, यानी कि सुई जब घड़ी की जो सुई है जब वो 9 पर जाती है तो अपनी दुकान का जो शटर है ये ओपन कर लेता है और पूरे जगह से, पूरे शहर से जो है इसके पास जो ग्राहक है वो आ जाते हैं इसके यहाँ पर फूल खरीदने। ठीक है, अलग अलग पर्पज़ से लोग जो है यहाँ पर फूल खरीदने आते हैं। ठीक है, जो भी उनकी नीड के अनुसार जो है होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें प्लस में ये यहाँ पर बताता है कि इनके पड़ोस में एक छोटे लड़के की जो दादी है वो हमेशा यहाँ से क्या है फूल जो है खरीदती है, सुमित, और वो क्या है वहाँ पर जो है रोज़ वगैरह जो है यहाँ पर बाय करती है। ठीक है, तो उस लड़के के यहाँ से भी यहाँ पर जो है काफ़ी सारा जो सामान है वो जाता है, रोज़ उसके घर से जो है यहाँ पर सामान खरीदा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लंच की बात अगर हम कर ले तो ये बोलता है कि लंच जो है वो इसका होता है 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में। ठीक है, इसके बीच में की होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कस्टमर किस टाइप के, बहुत ज़्यादा कस्टमर है तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, थोड़ा कम कस्टमर है तो थोड़ा पहले भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। प्लस में ये अपने एक दोस्त के बारे में बता दे जिसका नाम है जोसेफ। ठीक है, वो इसका फ्रेंड है और इसका फ्रेंड कैसे बना, क्योंकि उसकी जो दुकान है इसके दुकान के बगल में ही है जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक आइटम वगैरह जो है वो बेचता है। ठीक है, बिजली की जो फिटिंग का जो सामान होता है वो सभी बेचता है, तो वो भी इसके साथ क्या लंच में शामिल हो जाता है और फिर ये साथ में जो यहाँ पर लंच जो है वो करते हैं। आप समझ पा रहे हो दोस्तों, हर एक शॉप का क्या होता है एक टाइम होता है, एक कोई ऐसा टाइम होता है जो पीक पे होता है, उसके बाद क्या है कि ग्राहक जो है वो कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इस टाइप का कुछ टाइम होता है। तो जब ये खाली वगैरह रहता है तो अपने दोस्त जोसेफ से बात वगैरह जो है यहाँ पर करता है और लंच भी साथ में करता है। तो ये सारी चीज़ें बताता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये बता रहा है कि जब दोपहर होती है, यानी कि जब दोपहर का समय होता है तो इस समय क्या होते हैं जो ग्राहक है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि धूप वगैरह होती है, ज़्यादा गर्मी होगी तो जो ग्राहक है वो कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इसका दोस्त है जोसेफ उसके साथ इसकी जो है अच्छी बातचीत जो है वहाँ पर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसको यहाँ पर घर पहुँचना होता है। घर पहुँचने के बाद इसको खाना बनाना होता है। ठीक है, हमेशा जो है ये खाना बनाता है और जो रात का जो खाना होता है इसका वो पूरे दिन में से सबसे जो है हल्का खाना होता है पूरे दिन में। ठीक है, आपको पता ही है कि रात को हमेशा हल्का खाना ही खाना चाहिए। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये जो है न्यूज़ वगैरह देखता है, न्यूज़ वगैरह देखता है। 10 बजे की खबर देखने के बाद क्या है रात को सोने के लिए ये चला जाता है और टीवी को यहाँ पर बंद कर देता है। ठीक है, तो यही है। उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होती है, इसका जो दिनचर्या है यही है। और उसके बाद क्या है कि ये सुबह जो है ये बता रहा है कि सुबह जो इसका दिन है वो जल्दी चालू होता है। ठीक है, और लेट यहाँ पर जो है ख़त्म होता है, यानी कि सुबह काम पर ये जल्दी जाता है और जो काम है वो देर से ख़त्म होता है। उसके बावजूद भी इसको अपना जो काम है वो बहुत प्यारा है। ठीक है, इसको अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है और ये अपने बिजनेस को जो है यहाँ पर एक्सपेंड करने में लगा हुआ है, अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखते हैं, आपने जैसा कि देखा कि इसका जो डेली रूटीन है उसके बारे में हमने बात की और आपने देखा जो इसका डेली रूटीन है, आप कह सकते हो एक तरह से वो हार्ड वर्क ही ये कर रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या है कि ये भगवान को धन्यवाद करता है कि भगवान ने जो है इसको इतना अच्छा काम दिया। ठीक है, और इतनी अच्छी लाइफ दी, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो है बिलीव करता है कि हमेशा रेगुलर रहना चाहिए। ठीक है, और समय पे काम करना चाहिए, यानी कि पाबंदी, समय का पाबंद होना चाहिए और नियमितता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप जो है जो काम जिस समय पे कर रहे हो उसी समय करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो चीज़ों पे इसने हाईलाइट किया है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही ये ईमानदार रहने की बात करता है कि काम के अंदर क्या है कि ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी की वजह से क्या है आज ये इतना ज़्यादा कामयाब है। ठीक है, इसलिए आज ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि इसने अपने सारे काम की बातें बता दी, आपको रूटीन बता दिया, क्यों इसकी दुकान इतनी अच्छी चलती है, इसका प्रॉफिट इतना अच्छा होता है, उस वो भी चीज़ें जो है इसने अपनी सारी चीज़ें जो है वो बता दी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। यानी इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है यहाँ पे कि जो काम है, जो भी ये काम कर रहा है उसके अंदर में जो है टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टाइम आपका जो है वो पूरा तय होना चाहिए कि आप किस समय पे क्या काम कर रहे हो। ठीक है, इसका टाइम अलग था, आप अपने टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो आप अपने जो है यहाँ पर नोट डाउन करके उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा स्टडी स्किल्स प्लानिंग अहेड, इसे समझते हैं। इस टॉपिक में बताया गया है कि जो हमारा लाइफ है, यानी कि जो हमारा जीवन है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जीवन जो है कभी वापस नहीं आएगा। हमारा जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल है और वो किसी भी चीज़ से रिप्लेस जो है उसको नहीं किया जा सकता। तो आने वाले समय में हमें रिग्रेट ना हो, हमें किसी बात का यहाँ पर पछतावा ना हो, अफसोस ना हो, इस तरीके से जीने के लिए जो है हमारे पास एक ठोस उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य को हमें पाने के लिए गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें नई चुनौतियाँ मिलेगी और हम क्या है उस चुनौतियों से लड़कर हम अपने आप को यहाँ पर जो है साबित कर पाएंगे। तो ये सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं ये हमें यहाँ पर जो है बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यही है। तो दोस्तों यही बात हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमें जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो है दृढ़ता से संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, और अपने लक्ष्य की ओर, यानी कि हमारा जो भी टारगेट है उसकी तरफ जो है हम यहाँ पर एक स्टेप जो है अपना रोज जो है वो बढ़ाते चले। ठीक है दोस्तों, यानी कि मान के चलिए आपने क्या किया है, यहाँ पर एक जो है लक्ष्य निर्धारित किया है कि आपका जो है यहाँ पर ये टारगेट है, आप उस टारगेट को कितने टाइम में अचीव करना चाहते हो, और उसके लिए जो है आपको आज से ही अपना जो पहला स्टेप है उसको यहाँ पर उठा देना है, और आपको जो अपने टारगेट की तरफ जो है रोज जो थोड़ा थोड़ा स्टेप चलना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर बताई जा रही है कि हम जो है ये बात जानते हैं कि हमें अपनी कामों का लिस्ट बनाना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हमें अपने लक्ष्य का लिस्ट बनाना चाहिए, हमें राइट डाउन जो है उसे करना चाहिए कि हमारा क्या टारगेट है, क्या गोल्स है, हमें जो है उसको कैसे अचीव करना है। ये सारी चीज़ें एक जो है यहाँ पर एक अध्ययन से पता चला, एक अध्ययन हुआ था, रिसर्च हुई थी, उस अध्ययन से ये पता चला है कि जो स्पष्ट लक्ष्य है जिसके पास, जिसने अपने लक्ष्य को जो है लिख रखा है, क्लियर कर रखा है, जिसके जो गोल्स है वो क्लियर है, ठीक है, तो वो ज़्यादा कामयाब होते हैं उनकी तुलना में जिनके पास अपने जो लक्ष्य है वो नहीं लिखे होते। आप समझ पा रहे हो ना कि एक तरफ ऐसा स्टूडेंट है जिसने क्या कर रखा है, अपने लक्ष्य को लिख रखा है कि ये करने वाला है, ठीक है, और उसी के ऊपर उसका पूरा फोकस है, इस टाइम में पूरा हो जाना चाहिए, और एक तरफ बी है जिन्होंने कुछ भी नहीं लिख रखा है और वो जो है अपने समय के भरोसे चल रहे हैं। तो ये जो ए वाले बंदे हैं ये ज़्यादा कामयाब होते हैं यहाँ पर जो तुलना करें बी वालों से। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हमारा जो है साल जो है शुरू होता है तो उस समय हम बहुत सारे जो संकल्प लेते हैं और हम उसे पूरा करने में हमेशा जो है यहाँ पर फेल होते हैं, ठीक है। अभी फेल होने का क्या कारण है दोस्तों, ये मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए नया साल आता है, आने वाला है, और हम क्या है कि उसके लिए यहाँ पर जो है कुछ संकल्प लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये काम करेंगे, तो हम बहुत लंबा टाइम टेबल बना लेते हैं। आप लंबा मत बनाइए, आप क्या थोड़ा सा आगे का सोचिए, ठीक है, और उसे बनाइए। जैसे 1 मंथ का बनाया आपने, उसे कंप्लीट कीजिए, फिर 2nd मंथ का बनाइए, फिर 3rd मंथ का बनाइए, इस टाइप की चीज़ें। या अगर आपको 1 मंथ भी ज़्यादा लग रहा है तो आप 1 हफ्ते का भी बना सकते हो। छोटा छोटा स्टेप लोगे तभी जाके क्या है हमारा बड़ा उद्देश्य जो है वो पूरा होता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर चलते हैं हम, तो यही सारी बातें हैं और हमें क्या है अपना जो है लक्ष्य यहाँ पर तय करना चाहिए, तभी जो है हमारे प्रयास है वो कामयाब होंगे। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लक्ष्य है जो कि हम तुरंत पाना चाहते हैं, ठीक है, उसे यहाँ पर अल्पकालिक लक्ष्य कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स उसे हम कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात आती है वह लक्ष्य, मतलब आपने एक ऐसा लक्ष्य बनाया है जो आपके आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर के समय का जो गोल है उसके पास जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप जो है 1 डे का बना सकते हो, 1 हफ्ते का बना सकते हो, 1 महीने का बना सकते हो। उसके लिए आप जो गोल है छोटे छोटे जो है यहाँ पर बना सकते हो। जैसे मान के चलिए आपका लक्ष्य कोई बहुत बड़ा है, ठीक है, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। सिंपली हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपका लक्ष्य है कि 1 CR रुपीज़ कमाना, ठीक है, यानी कि 1 करोड़ रुपए कमाना।
तो आप क्या इसके लिए डायरेक्ट अगर बना देते हो कि मुझे इतना कमाना एक ही बार में, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या इसके लिए बहुत छोटे छोटे लक्ष्य अपने जो है पूरे करने पड़ेंगे कि आप अपने जो पहले 10,000 कैसे अर्न कर सकते हो, या जो है अपने यहाँ पर 1 लाख शुरुआत की कैसे अर्न कर सकते हो। तो आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाओगे, उन्हें पूरा करोगे, और एट द एंड क्या है, फिर आपका जाके बड़ा वाला जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो यही सारी बातें जो है इसके अंदर बताई जा रही है। ऐसे लक्ष्य जो हमारे बहुत लंबे समय के होते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म गोल्स हम जो है उसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि है लिसनिंग टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो तो क्या है कि आपका जो करियर है वो जो है इम्प्रूव होगा। ठीक है दोस्तों, टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जो है हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर जो है अपने टाइम को आप बहुत अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, तो आपका जो समय है वो बहुत सारा काम कर देगा, यानी कि आप वहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है आपकी ज़्यादा आएगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको नॉर्मल काम करना है, लेकिन आपने एक शेड्यूल बना दिया, एक लिस्ट बना दिया कि ये काम जो है मुझे करना है, उसके लिए एक टाइम जो है वो डिसाइड कर लिया, तो आप जो है और अच्छे तरीके से उस काम को कर पाओगे। कोई मीटिंग है आपकी, आप उसे और अच्छे तरीके से कर पाओगे। आप उसके लिए एक अलग मैनेज कर सकते हो। जैसे मान के चलिए आपने सोचा ये काम है और उसके लिए कोई आपने मैनेजमेंट नहीं की, तो सिंपल से है कि वो जो है ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए आपने उसके लिए लिखा, उसको लिस्ट में आपने उसे जो है वहाँ पर उसके लिए समय निकाला, उसे इम्प्रूव करोगे आप, मतलब उसके लिए आप पहले तैयारी करके जाते हो, तो आपका क्या है वो जो काम होगा और क्रिएटिव होगा वहाँ पर, और अच्छे से काम जो है वो होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो टाइम मैनेजमेंट है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल्स है जो कि आपको आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मदद करेंगे। आपका जो लक्ष्य है, जो भी आपने लिखा हुआ है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यहाँ पर जो आपको टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक यहाँ पर जो है मैनेज कर लेते हो, तो क्या है कि आपके जीवन में सफल होने की जो है यहाँ पर एक तरह से तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपके लिए ये, आपके जीवन में सफल होने के लिए। तो यहाँ पर अपने कामों को लिखिए, उसके लिए जो है टाइम निकालिए, उसको पहले से उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, और जो है यहाँ पर आपका जो सारा काम है ये बहुत बेहतर तरीके से होगा अगर आप ये नहीं करोगे उससे। ठीक है, यानी कि आपने अगर ये काम किया तो जो है यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपका ये काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, लेकिन अगर आप कोई तैयारी नहीं करते हो तो वो जो है उतने अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो यही सारी बातें। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हो। साथ ही देख सकते हो आप यहाँ पर जो वीडियो है आपकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, यूनिट की सारी जो बातें हम कर चुके हैं यहाँ पर। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।